दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। गजा के बच्चों ने कमाल कर दिया दोस्तों। एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है ऐसे वक्त में जब चारों तरफ निराशा का माहौल है, जब चारों तरफ हत्याओं से दहशत है, जब हजारों लोग सरेआम जेनोसाइड कर दिए गए हों, कत्ल कर दिए गए हों, उस दौर में भी गजा के बच्चों ने कमाल कर दिया। उस कमाल की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा कि किस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखते हैं। उसकी एक बहुत बेहद शानदार तस्वीर निकल के सामने आई है, उस पर भी बातचीत करेंगे और उसके बाद लौटेंगे कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल के भीतर, इजरायली सेना के भीतर, और ना सिर्फ सेना के भीतर, सेना प्रमुख के दफ्तर के भीतर जबरदस्त घुसपैठ की थी, उसकी एक खबर। और आपको बताऊंगा कि कैसे इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुका है और यह हमला क्यों हो रहा है, क्यों किया जाने की बात है, क्यों पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ में ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर दोस्तों, उनके असैसिनेशन की, अली लारिजानी की असैसिनेशन की, उनकी हत्या की पूरी तैयारी इजराइल कर चुका था, तो आखिर कैसे वो बच निकले उसकी भी बात करूंगा। एक बड़ा खुलासा निकल के सामने आया और भी तमाम सारी बड़ी खबरें हैं। यूएई और यमन के बीच में जंग की शुरुआत जैसे माहौल की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। ये बीते शुक्रवार की तस्वीरें हैं। गजा में ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन दरअसल गजा के 500 बच्चों ने लगभग 350-400 पन्ने की पूरी कुरान, जो मुस्लिम्स का जो धार्मिक ग्रंथ होता है, उसको मुंह ज़बानी याद कर लिया। और ये कमाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गजा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर याद करना तो छोड़िए, जिंदा रहना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जहां चारों तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कब्जा हो, जहां चारों तरफ ड्रोन और एयर स्ट्राइक और बम धमाकों की आवाजें आ रही हों, बिल्डिंगें गिराई जा रही हों, बच्चों महिलाओं को मारा जा रहा हो, जहां पर खाने के लिए लाइन में खड़े हुए लोगों को एक साथ गोली से भून दिया जा रहा हो, उस दौर में अगर इस तरीके की इच्छा शक्ति अभी तक मौजूद है तो आप यकीन करिए कि कनेक्शन कितना मजबूत होगा इन लोगों का ऊपर वाले से। जरा ये वीडियो देखिए पहले आप। इस वीडियो में देखिए तमाम सारे बच्चियां हैं, कुछ बच्चे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, मतलब कुरान को याद किया है। और इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, तो इनको सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया था। अब इसी को लेकर के शमा परवीन लिख रहे हैं कि गजा में 500 छात्रों ने कुरान हिफ्ज़ करके इतिहास रच दिया। इजरायली हमले और बमबारी के बीच गजा के बच्चों ने कुरान याद करना नहीं छोड़ा। गजा के अलशती कैंप में 500 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया। इसके बाद सभी बच्चों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब एक तस्वीर मैं आपको ईरान की दिखाना चाहता हूं। वो ईरान जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, वो ईरान जिसको इजराइल कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान है, उसी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद अब लगातार उनकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये बीती 25 दिसंबर की तस्वीर है, यानी कि क्रिसमस के दिन अयातुल्ला अली खामेनेई पहुंचे थे ईरान के एक ईसाई परिवार के घर में, क्रिसमस मनाने के लिए पहुंचे थे।
ईरान में आप सभी को पता है शिया मुस्लिम जो हैं वो बहुसंख्यक हैं, बाकी जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी धर्म हैं, अल्पसंख्यक हैं। ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार, इस परिवार का बेटा ईरान के लिए उसने जंग लड़ी और शहादत पाई थी, और उसके बाद से लगातार अब आपको आयतुल्लाह अली खामेनी, हमेशा यह परंपरा वहां पर बनी है कि किस तरीके का कोई भी जब त्योहार होता है तो अल्पसंख्यकों के घर में जाकर के बहुसंख्यक ऐसे त्योहार मनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये उसी की तस्वीर है। और 1984 से इस तरीके का पूरा गेम चलता आ रहा है। मिस्टर कूल नाम का ट्विटर हैंडल आपकी स्क्रीन पर देखें जरा क्या कुछ कह रहा है। आयतुल्लाह अली खामेनी कल क्रिसमस के मौके पर तेहरान में ईसाई परिवार के घर पहुंचे, जिनके बेटे आर्मेन ओडिसियन ने ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान की सेना से लड़ते हुए अपने देश के लिए शहादत दी थी। जिनके बेटे जानकर हैरानी हुई कि शहीदों के परिवार से क्रिसमस पर मिलने की यह परंपरा सर्वोच्च नेता खामेनी ने 1984 से वो निभाते हुए चले आ रहे हैं। अपने देश की माइनॉरिटीज को सम्मान देने का यह शानदार तरीका है। फोटो में आप खामेनी को केक खाते हुए देख सकते हैं और टेबल पर चाय भी रखी हुई, क्रिसमस ट्री भी सजा हुआ जिसके बाजू में शहीद की फोटो है। और इससे हमारे देश के कुछ जाहिलों को भी सीख लेना चाहिए, ये बात कही गई। इस बीच दोस्तों, बीते दिनों जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है उससे जुड़ी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। एक बड़ा खुलासा हुआ, चैनल 11 है, हेब्रू मीडिया का एक बड़ा चैनल है इजराइल का, और उसमें एक खुलासा यह हुआ कि दरअसल ईरान ने इजराइल यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ के बड़े अफसरान के सर्कल में अपने जासूस को पैबस्त करा दिया था। ये जरा करंट रिपोर्ट की खबर देखिए क्या बताया गया। ईरान इन्फिल्ट्रेट द आईडीएफ चेन ऑफ कमांड, Iranian intelligence recruited the maintenance worker at Israel Defense Ministry who had multiple interactions with IDF Chief of Staff Eyal Zamir at headquarters in Tel Aviv। तेल अवीव में जो एल जामिर जो आईडीएफ का हेडक्वार्टर है वहां पर अंदर तक जा करके और बाकायदा आईडीएफ के चीफ से कई बार कन्वर्सेशन किया, और वो ईरान के लिए जासूसी करता था। आप ये समझिए, और यही वजह रही कि किस तरीके से अमेरिका के साथ होते हुए भी ईरान ने जो जून महीने में 12 दिनों का युद्ध चला उसमें तेल अवीव से लेकर के हाइफा, बीरशेबा और तमाम सारे इलाकों में ईरानी मिसाइलों ने पूरी तरीके से इजराइल में बर्बादी कर दी थी। यही वजह थी। ये जरा छोटा सा हिस्सा देखिए क्या कुछ उसमें कहा गया। גרינברג, חשפת היום שהנאשם בריגול עבד בשיפוצים בלשכת הרמטכ"ל, והערב את מפרסמת עוד פרטים מהחקירה। और अब दोस्तों, ईरान की बढ़ती हुई मिसाइल ताकत से इजराइल एक बार फिर से खौफजदा है और वो जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। इजराइल का एक बड़ा अखबार है येदियोत अहरोनोत, उस अखबार के मुताबिक इजराइल जल्दी ही ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू करने वाला है, और यह जंग ईरान के मिसाइल सिस्टम के खिलाफ है। इजराइल का मानना दरअसल यह है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं, अगर उसने इजराइल पर हमला कर दिया ईरान की मिसाइलों ने, तो उसका असर एक छोटे मोटे परमाणु बम जैसा होगा। मेगाट्रन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इजरायली अखबार के हवाले से यह ट्वीट किया, आपके स्क्रीन पर बताया गया कि इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट इजराइल इज preparing for a new attack against Iran if the Americans do not reach an agreement to stop Iran's ballistic missile program. There might be a need for an Israeli confrontation with Iran। येदियोत अहरोनोत के मुताबिक यह बताया गया कि अगर अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी कोई भी डील करने में नाकाम रहता है, या अगर उसको कोई समझौता नहीं करा पाता है, तो इजराइल जो है उसके मिसाइल प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए फिर से हमला कर सकता है। द इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट is at its highest alert awaiting the result of Benjamin Netanyahu's visit to the United States and his meeting with the US President Donald Trump। Israeli Channel 12, इजराइल का ही चैनल 12 ये बता रहा है कि इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो हाईएस्ट अवेटिंग है, यानी कि वो एकदम स्टैंड अप मोड पर रखे गए, स्टैंड बाई मोड पर रखे गए हैं, और वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं
कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो अमेरिका दौरा है, उस अमेरिका दौरे में बेंजामिन नेतन्याहू जो ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के जो एक प्रस्ताव लेकर के ट्रंप के पास गए हैं, अगर उस पर सहमति नहीं बन पाती है तो हमला कभी भी हो सकता है। The threat of ballistic missile is a very serious and the launch of large number of them towards Israel could cause damage equivalent to the impact of the small atomic bomb। ये पूरी खबर है दोस्तों जो मैंने आपको शुरुआत में बताई। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। इब्राहिम अजैद नाम का ट्विटर हैंडल, उसने एक खुलासा किया। ईरान की सुप्रीम लीडर की जो सिक्योरिटी काउंसिल है और उसके जो कर्ता धर्ता है अली लारिजानी, उनके असैसिनेशन की कोशिश हुई बीते दिनों लेबनान में। जरा ट्वीट देखिए। इजराइल्स मोसाद रिपोर्टेडली अटेम्प्ट एंड असैसिनेट ईरान सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी अली लारिजानी व्हाइल अटेंड द 1 ईयर मेमोरियल ऑफ द सैयद हसन नसरल्लाह इन सितंबर महीने में सैयद हसन नसरल्लाह की जो उनकी बरसी पर जब अली लारिजानी उस कार्यक्रम में गए थे, तो उस कार्यक्रम में इजराइल की जो जासूस एजेंसी है मोसाद, उसने अली लारिजानी की हत्या करने का पूरा प्लान कर लिया था। लेकिन हिजबुल्लाह ने इस पूरी गेम प्लान को समझ लिया था और उससे पहले ही उस पूरे थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया था। हालांकि यह दावा किया जा रहा है, इससे जुड़ा कोई भी अभी पुख्ता प्रमाण नहीं, और वैसे भी आप जानते हैं जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके की खबरों का कोई लिखित में प्रमाण कभी नहीं होता। तो यह खबर दोस्तों जो मैंने आपको बताई, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। इस बीच फलस्तीनियन अथॉरिटीज ने इजरायली सेटलर्स को वेस्ट बैंक में घुसने से मना कर दिया। जरा ये वीडियो देखिए। बताया गया कि फलस्तीनियन अथॉरिटी सिक्योरिटी फोर्सेस ब्लॉक इजरायली सेटलर्स फ्रॉम द एंटरिंग इन द टाउन ऑफ शल्फिट इन द सेंट्रल वेस्ट बैंक। सेंट्रल वेस्ट बैंक का एक इलाका, वहां पर इजरायली सेटलर्स को घुसने से फलस्तीनियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने घुसने से मना कर दिया। और आपको पता है कि बीते दिनों से लगातार वेस्ट बैंक में तनाव चरम पर है। बीते वीडियो मैंने आपको बताया था किस तरीके से फलस्तीनी युवाओं ने इजरायली सेटलर्स को दौड़ा करके मारा था, और आज फलस्तीनी डिफेंस फोर्सेस ने भी वही स्थितियां कर दी, बहाने से मना कर दिया। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।